रेडियो पाकिस्तान। मुमताज नगमा निगार और शायर मुशीर काज़मी की बरसी के मौके पर खुसूसी फीचर प्रोग्राम सुनिए। हम चले इस जहां से। हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से। किसी भी गीत की तख्लीक में तर्ज़ों के साथ अल्फाज का बेहतरीन चुनाव उसकी कदर में इजाफा करता है। मौसीकारों के पेश नज़र उनकी तर्ज़ों के लिए बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब हमेशा ही से पहली अहमियत का तालिब रहा है और इस ज़िम्न में क़याम पाकिस्तान के बाद फिल्म इंडस्ट्री के जिन गीत निगारों ने नाम कमाया उनमें हज़ीर क़ादरी, कतील शिफाई और तनवीर नकवी के साथ एक नाम मुशीर काज़मी का भी है, जिनके गीत आज भी कानों में रस घोल रहे हैं। मैं बन पतंग उड़ जाऊंगी, हवा के संग लहराऊंगी। तुम जिंदगी को गम का, तुम जिंदगी को गम का फसाना बना गए। आंखों में इंतजार की दुनिया बता गए। नैनों में जल भर आए, मूरत मन तड़पाए। रूठ गया मोरा प्यार, रूठ गया मोरा प्यार। मुशीर काज़मी के नाम से शोहरत व मकबूलियत पाने वाले शायर का पूरा नाम सैयद मशीर हुसैन काज़मी था। वो सैयद शबीर हुसैन काज़मी के यहाँ 1924 को रियासत पटियाला में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत पटियाला से हिजरत करके अलीपुर ज़िला मुजफ्फरगढ़ में आन बसे, मगर यहाँ वो अदबी माहौल नहीं था जिसकी उन्हें तलब थी। चुनांचे अब अलीपुर से हिजरत के बाद उनका मुस्तकिल लाहौर ठहरा और इसी शहर जिंदा दिला में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने मधुर गीतों से धूमें मचाईं। मुशीर काज़मी ने नगमा निगारी का आगाज़ 50 की दहाई में कर दिया था, मगर उनको शोहरत 1952 में बनने वाली फिल्म दुपट्टा के गीतों से मिली, जिसके मौसीकार फिरोज़ निज़ामी थे। मलका तरन्नुम नूर जहां का गाया हुआ ये गीत उनकी पहचान बन गया। मुल्क के मारूफ हिदायतकार और फिल्मी मुसन्निफ मोहम्मद परवेज़ कलीम मुशीर काज़मी के फ़न और शख्सियत पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, मेरी मुलाकात जो है मुशीर काज़मी साहब से होटल किंग सर्कल में हुई थी, रॉयल पार्क में। वो कदावर, एक लंबे तिरंगे सफेद, बड़े अच्छा हैंडसम लुक का शायर, पान खाए हुए। और दुपट्टा उनकी एक फिल्म है, वो मुझे उसका कोई भी ऐसा गीत नहीं है जिसे उनके गाने वाले ने और लिखने वाले ने अमल नहीं किया। शायर तो वो थे बहुत ज्यादा, जुबान के शायर थे, यानी जुबान से समझते थे, जुबान और बयान का ख्याल करते थे। लफ्ज़ की हुर्मत को बड़ा सोच समझ के बयान करना उनका फन था। तो यार मैंने पूछा कैसे एकदम ही था, ये तो बड़े ही दुखी लोगों का आपने एक बड़ा दुख समेट के सारे गीत लिखा है कि
तारों से करीब बातें, चांदनी रातें तारों से करीब बातें। कहने लगे नौजवान, बात यह है कि मैं पैरामाउंट सिनेमा की छत पे अकेला सो रहा था, देख रहा था आसमान बहुत चमक रहा था सितारों की वजह से। क्योंकि किसी वक्त ऐसा होता है ना, पोल्यूशन प्रॉपर नहीं चढ़ती आसमान को, तो शफाफ हो जाता है आसमान, कहते बिल्कुल क्रिस्टल लग रहे थे। तो वो उस वक्त ये मिसरा मेरे ज़हन में आया कि चांदनी रातें तारों से करीब बातें, हम जागे तारों से करीब बातें। वो कैफियत के शायर होते थे वो लोग। मेरा आगाजिया था उनका, तो खैर मेरा ख्याल है शायद वो क्लाइमेक्स की तरफ भाग रहे थे। तो बड़ी अच्छी उनसे निश्चित 2-4 जिंदगी में हुई और बड़ी लाजवाब। एक स्टाइल होता है बंदे का, अंदाज होता है वो एक शायर का, वो शायराना मिजाज मशीर काज़मी का भी था। फिल्म दुपट्टा की कामयाबी के बाद मशीर काज़मी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बन गए। उन्होंने अपनी वफ़ात 8 दिसंबर 1975 तक 86 फिल्मों के लिए 270 के करीब नगमात तहरीर किए, जो अपनी मिसाल आप हैं। जबकि 8 पंजाबी फिल्मों के लिए भी 11 गीत तहरीर किए, जिनमें इस गीत को आलमगीर शोहरत हासिल हुई। मशीर काज़मी गाने की सिचुएशन को खूब समझते थे, इसलिए वो फिल्म की स्क्रिप्ट को मुकम्मल पढ़ते और इसकी जुज़ियात पर गहरी नज़र रखते थे। इसके अलावा उनके पेश नज़र ये भी होता कि इस फिल्म की मौसीकी कौन तरतीब दे रहा है, जबकि इस गीत को किस पर फिल्माया जाएगा। इनके गीतों में हमें उनके तख़य्युल और फनकाराना अज़मत का एहसास महसूस होता है। शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। शिकवा न कर, गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे। शिकवा न कर, गिला न कर। ब्रॉडकास्टर और शायर मोहम्मद ज़हीर बदर मशीर काज़मी के फ़न पर गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, अक्सर हमने देखा कि शायर अलग और लिरिक राइटर अलग होते हैं, मगर हम जब मशीर काज़मी के काम पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने कदम कदम पर वतन अज़ीज़ के बारे में, हमारी सकाफ़त, अक़ायद और नज़रियात के बारे में शायरी की। मशीर काज़मी का कमाल यह है कि उन्होंने अपनी शायरी को अवाम से जोड़ा। ये तो आपने सुना होगा जो कि लाज मेरी पत रखियो बला जुले लालन। तो ये गो के फिल्म के लिए उन्होंने धमाल लिखी, लेकिन इसमें जो मानवीयत की रूह थी, जिसमें जो अपने अहद का एक रंग झलकता था, हमारे रस्म व रिवाज और इलाकाइयत और हमारी रहतल जो कि हमारे मिजाज के साथ मेल खाती है और फिर वो लाफानी हो जाती है, इसे लोकगीत की सी एक सूरत मिल चुकी है, मकाम मिल चुका है। मशीर काज़मी दुनियाए फिल्म व अदब में एक ऐसा नाम है जिसकी मिसाल कम कम मिलती है। मशीर काज़मी कौमी गीत लिखने में भी मलका रखते थे। उन्होंने 65 और 71 की पाक भारत जंगों के दौरान जो कौमी नगमात तख्लीक किए उनको फरामोश नहीं किया जा सकता, और ख़ुसूसी तौर पर रेडियो पाकिस्तान लाहौर में नसीम बेगम की आवाज़ में गाया हुआ ये कौमी गीत आज भी सुनने वालों पर वश तारी कर जाता है। हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों,
वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेराए हक के शहीदों। मशीर काज़मी ने नगमा निगारी के अलावा नज़्म के मैदान में भी अपना नाम पैदा किया। उनकी नज़मों को उर्दू अदब की जदीद शाहकार नज़में तस्वुर किया जाता है। उनकी जिन नज़मों को शोहरत मिली उनमें कायद आज़म की कब्र पर, नुक्ता, हुसैन सबका, हुसैन खामोश क्यों खड़ा है, 10 मुहर्रम, तस्वुरात करबला, सजदा, ज़ैनब सरे बाजार है, खामोश है दुनिया और इश्क अली को शोहरत मिली, जबकि उनकी गज़ल अपने मौसरीन में मुमताज़ अहमियत की हामिल थी। मशीर काज़मी के फ़न और शख्सियत पर बात करते हुए उर्दू अदब की उस्ताद और क्वीन मैरी ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मरियम इरफान कहती हैं, उनके गीतों में 2 तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो है रोमानवियत, जिसको आप एस्थेटिक्स, जमालियात के साथ अटैच कर सकते हैं। उसमें चांदनी रातें हैं, उसमें बड़ी मशहूर ज़माना, धमाल भी है, और भी इसी तरह के गीत हैं जिनमें सोज़ो अलम और सोज़ो गुदास की कैफ़ियत भी है, जुदाई भी है, हिजर भी है, वस्ल भी है। और इसके अगर आप मुखालिफ देखें तो उसमें सकूते ढाका के बहुत ज़्यादा असरात उनके यहाँ उनकी नज़मों में नज़र आते हैं। इनकी नज़्म एक कुछ अशार के कातिबे तकदीर होता सामने, पूछता मैं उसका दामन थाम के, जो लिखा अच्छा लिखा इतना बता, आदमी हम रह गए किस काम के। मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है, मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है। जीने का ये सहारा, जीने का ये सहारा क्या खूब मिल गया है। उस्ताद, शायर और कॉलम निगार नासिर बशीर मशीर काज़मी को इन अल्फाज में याद करते हैं। मुशीर काज़मी साहब का कुलियात हमारे सामने आया है तो मैं इस पर उन लोगों को, उन इदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये कुलियात मुरतब किया और शाया किया। और हम देख रहे हैं कि इस कुलियात का इस्तकबाल किया जा रहा है। लोग खुश हैं कि एक बड़े शायर का कलाम देर से ही सही लेकिन अब सामने आया है, और अब यकीनन मुशीर काज़मी की तख्लीकी शख्सियत मज़ीद निखर कर सामने आएगी और उन पर बहुत सा काम होगा। उनकी शख्सियत के नए गोशे सामने आएंगे, उनके फ़न के नए पहलू सामने आएंगे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ और शोबे मौसीकी के लिए मशीर काज़मी की दी गई खिदमात लाजवाल हैं, जिनको फरामोश नहीं किया जा सकता। और जब भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख मुरतब की जाएगी तो मशीर काज़मी का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। जिंदगी का छलकने को अब जाम है, मरते मरते भी लब पे तेरा नाम है। तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, हम अकेले चले हैं यहाँ से, हम चले इस जहां से, दिल उठ गया। हम चले इस जहां से। अभी आपने मुमताज नगमा निगार और शायर मुशीर काज़मी की बरसी के मौके पर खुसूसी फीचर सुना। तहरीर व तहकीक मुदस्सिर कदीर, रावी जुनैरा खालिद, प्रोड्यूसर सरवत अली खां, निगरान सलीम बज़मी, पेशकश रेडियो पाकिस्तान लाहौर।